हर हर महादेव दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, हमारे कई मित्रों का प्रश्न है कि गुरुजी मैं गद्दी यानी चौकी लगाता हूं, तो क्या भविष्य में मेरे बच्चों को भी गद्दी लगानी पड़ेगी? क्या ये जरूरी है? क्या अगर वो गद्दी ना लगाएं और भोग ना दें तो क्या वो शक्तियां उनका अहित यानी नुकसान करना शुरू कर देगी? क्या हमारे घर को बर्बाद करना शुरू कर देगी? क्या हमारे घर में परेशानियां बढ़ाना शुरू कर देगी? दोस्तों, ये प्रश्न हमारे बहुत सारे मित्रों का है और इसमें भी जो गद्दी या चौकी लगाने वाले भगत हैं वो तो इस प्रश्न को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। इसके अलावा दोस्तों, जो भगत बनना चाहते हैं या ऑलरेडी भगत है वो तो इस प्रश्न को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं और साथ ही साथ परेशान भी। वो लोग जो अपनी भक्ति को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, क्योंकि भक्ति को जब हम बढ़ाते हैं तो उसके लिए हम अपना जप और तप बढ़ाते हैं, हवन बढ़ाते हैं, भोग बढ़ाते हैं, निरंतर अपने इष्ट के दरबार में जाते हैं, तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये सवाल रहता है कि क्या अगर कोई दिव्य शक्ति मेरे शरीर पर आ गई तो क्या वो शक्ति मुझे मेरे जाने के बाद क्या मेरे बच्चों को परेशान करेगी? क्या उस शक्ति को मुझे अपने बच्चों को देना होगा? क्या वो शक्ति अपने आप हमारे बच्चों को ग्रहण करेगी? यानी अगर हमारे घर में पिताजी भगत हैं और आगे चलकर बेटा भगत नहीं बना तो क्या हमारे परिवार को कोई परेशानी है, दिक्कत होगी? क्या ये शक्तियां हमारे परिवार को परेशान करेगी? इन चीजों को लेकर हमारे बहुत से मित्र चिंतित रहते हैं और हमसे इस बारे में सवाल करके पूछते भी हैं कि गुरुजी हम गद्दी लगाना चाहते हैं या हम गद्दी लगाते हैं तो क्या हमारे बच्चों को इससे परेशानी होगी? अगर हम इस दुनिया में ना रहे तो आगे क्या होगा? तो दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में आज मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से सुनना ताकि एक एक चीज बारीकी से आपको समझ में आ सके। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको बता दूं, भगत दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भगत और एक होता है भक्त। भक्त वो होता है जो सच्चे हृदय के साथ अपने प्रभु के चरणों में जुड़ा रहता है, भजन करता है, नाम जप करता है और 24 घंटे अपने इष्ट के चरणों में समर्पित रहता है। दूसरा होता है भगत जो केवल भोग पर देवता को पूजता है, उनके लिए हवन करता है, मंत्र जाप करता है, मंत्र जाप की साधना करता है और साधना के द्वारा सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करता है। दोस्तों, भक्तों में अगर देखा जाए तो मीराबाई, तुलसीदास जी इस प्रकार के लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी भक्ति से ईश्वर को प्रसन्न किया है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। और भगत वो लोग होते हैं जो चौकी या दरबार लगाते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते हैं, सवारी प्राप्त करते हैं और चौकी या दरबार या गद्दी लगाकर जन कल्याण का कार्य करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कौन ऐसे लोग हैं जो अगर ना रहे तो उनके बच्चों को भी गद्दी लगानी पड़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले वो लोग जिनके परिवार में ये परंपरागत रूप से चलता आ रहा है, जैसे वाल्मीकि समाज में अधिकतर ऐसा देखा जाता है। वाल्मीकि समाज में भी कई शक्तियों को पूजा जाता है और फिर वो शक्तियों को पीढ़ी दर पीढ़ी पूजते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी भोग लगाया जाता है। दोस्तों, मैंने देखा है अधिकतर व्यक्ति तामसिक शक्तियों की सिद्धि करते हैं और उन्हें पूजते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो सात्विक तरीके से सिद्धियां प्राप्त करते हैं और शक्तियों को पूजते हैं। तो दोस्तों, ये जो तामसिक शक्तियां होती है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। तो दोस्तों, ये शक्तियां जब किसी के घर में पूजती है और अगर वो व्यक्ति मर जाता है जो इन तामसिक शक्तियों की पूजा पाठ करता था, तो वो जीते जी अपने घर में एक व्यक्ति को भगत बनाकर जाएगा और अगर नहीं जाएगा तो फिर ये शक्तियां उसी के परिवार में उस व्यक्ति की खोज करती है जो इसके लायक होता है, क्योंकि फिर इनको भोग देने वाला कोई होता नहीं है, फिर इनकी पूजा पाठ करने वाला कोई नहीं होता। तो फिर ये शक्तियां उस घर में किसी न किसी व्यक्ति को पकड़ती है। यानी कि दोस्तों, आप ये कह सकते हैं
कि या तो मर्जी से भगत बन जाओ या फिर मजबूरी में आकर आपको भगत बनना पड़ता है। तो दोस्तों, जो तामसिक शक्तियां होती है उनको पीढ़ी दर पीढ़ी पूजना ही पड़ता है। और इसके विपरीत अगर हम सात्विक शक्तियों की पूजा करते हैं और वो भी सात्विक तरीके से, तो इनमें ऐसा नहीं होता दोस्तों। यानी इनमें ऐसा नहीं है कि अगर हम ना रहे तो हमारे बच्चों को इनको पूजना जरूरी होगा, क्योंकि ये देवीय शक्तियां होती है दोस्तों, और देवीय शक्तियां किसी का अहित नहीं चाहती और ना ही अहित करती है। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये शक्तियां आपके परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर दबाव नहीं बनाती और ना ही किसी के ऊपर इस प्रकार का प्रेशर डालती है। तो इसलिए दोस्तों, जब भी आप किसी शक्ति की पूजा पाठ या सेवा करें, तो मैं तो यही कहूंगा दोस्तों, सात्विक शक्तियों की ही पूजा पाठ करें, तामसिक शक्तियों की नहीं, ताकि जीवन में आगे चलकर आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। सात्विक शक्तियां देवीय शक्तियां होती हैं दोस्तों, और ये किसी का बुरा नहीं करती, हमेशा भला ही चाहती है और ना ही पीढ़ी दर पीढ़ी किसी व्यक्ति को परेशान करती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे दोस्तों। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।